एवरीवन, आज हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गोला आकार प्रोटीन का उदाहरण है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एलिटीन, दूसरा ऑप्शन है कोलाजन, तीसरा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, चौथा ऑप्शन है कैरोटीन। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है? हमारा क्वेश्चन है, कानों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 18। तो दोस्तों हमारे दोनों कानों में कुल 6 हड्डियां होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गुर्दा, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है आँख, हमारा फोर्थ ऑप्शन है फेफड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आँख। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, दिव्य नामक अस्थ मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? मैं आपको चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ एरर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है खोपड़ी में, दूसरा ऑप्शन है हाथ में, तीसरा ऑप्शन है टांग में, चौथा ऑप्शन है चेहरे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टांग में। दोस्तों टांग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग में हल्दी पाया जाता है? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के किस भाग में हल्दी पाया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है जड़ में, फलों में, बीजों में, तनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़ में। जड़ में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। प्याज का बदला हुआ रूप है तने का, दूसरा ऑप्शन से जड़ का, तीसरा ऑप्शन से पत्तियां का, चौथा ऑप्शन से फल का। जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तने का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, आलू का बदला हुआ रूप है? पहला ऑप्शन से जड़, दूसरा ऑप्शन से तना,
तीसरा ऑप्शन से फल, चौथा ऑप्शन से पत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। तना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, किसके कारण फलों में रंग होता है। हमारा पहला ऑप्शन से क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन से मेलानिन, थर्ड ऑप्शन से फाइटोक्रोमिस, फोर्थ ऑप्शन से एंथोसाइनिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल है। पहला ऑप्शन से कमल, दूसरा ऑप्शन से गेंदा, तीसरा ऑप्शन से रेफ्लेसिया और फोर्थ ऑप्शन से ओरहुलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पत्तियां में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन से लोहा, दूसरा ऑप्शन से मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन से जिंक, चौथा ऑप्शन से कॉपर। तो पत्तियां में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से वास्तविक फल कौन है। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन से सेब, दूसरा ऑप्शन से नारियल, तीसरा ऑप्शन से अनानास, तो दोस्तों चौथा ऑप्शन से लीची। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये चारों ही फल है, लेकिन वास्तविक फल लीची है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन से नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन से लखनऊ, तीसरा ऑप्शन से कोयम्बटूर, चौथा ऑप्शन से करनाल। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों करनाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। पहला ऑप्शन से केरल, दूसरा ऑप्शन से तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन से आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन से कर्नाटक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारत का जो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है वो है केरल। यहाँ सबसे ज़्यादा रबड़ की उत्पादक होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में कपास उत्पादन में अग्र राज्य है। हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उगाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन से दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन से महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन से गुजरात और चौथा ऑप्शन से तमिलनाडु। तो हमारा भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत विश्व में गेहूं उत्पादन के स्थान में कितने अंक में आता है। तो हमारा पहला ऑप्शन से प्रथम,
दूसरा ऑप्शन से द्वितीय, तीसरा ऑप्शन से तृतीय और चौथा ऑप्शन से चतुर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय। भारत गेहूं के मामले में द्वितीय नंबर पे आता है। पहला, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन से 16 मार्च, दूसरा ऑप्शन से 21 मार्च, तीसरा ऑप्शन से 2 सितंबर, चौथा ऑप्शन से 5 दिसंबर। तो जो हमारा वन दिवस है वो मनाया जाता है 21 मार्च को दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों जो हमने देखा था, तो दोस्तों जो हमने क्वेश्चन में देखा था ये वाला दोस्तों, कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश केरल है। वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश दोस्तों थाईलैंड है। ये थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक होता है दोस्तों, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। चलिए दोस्तों हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती प्रचलित है? तो हमारा झूम खेती कहाँ प्रचलित है? तो पहला ऑप्शन से लखनऊ, दूसरा ऑप्शन से असम, तीसरा ऑप्शन से फैजाबाद, चौथा ऑप्शन से वाराणसी। तो हमारा झूम खेती कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। तो दोस्तों असम में सबसे ज़्यादा झूम खेती प्रचलित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।